मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह जो पंचासी काय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 11वीं गाथा की स्वाध्याय अपनी चलती है। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा जो स्पष्टीकरण आया है उसके आधार से ये अभी पेज नंबर 399 है। यहाँ अपन आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं कि यह उपादान निमित्त का झगड़ा इसमें मिट जाए, ऐसा है। निमित्त आकर ऐसा हो और निमित्त आकर ऐसा हो धूल में भी नहीं होता, सुनो ना। निमित्त निमित्त का उत्पाद वह करता है। निमित्त, हाँ, तो उत्पाद व द्रव्य की बात चलती है। तो उत्पाद व द्रव्य जो पर्याय आर्थिक न्याय का विषय है, और उत्पाद वैसे रहित जो एक रूप अभेद द्रव्य स्वभाव जो कभी उत्पन्न विनष्ट नहीं होता, ऐसा जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, और दोनों मिलाकर के प्रमाण स्वरूप वस्तु, दोनों मिलाकर यानी दोनों को एक साथ जानना, वह प्रमाण स्वरूप है। तो उस प्रमाण में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो पर्याय जिस द्रव्य की है, उस पर्याय को वह द्रव्य उत्पन्न करता है, वह उसके सत का अंश है, उसके ही सत्ता का अंश है, अन्य की सत्ता नहीं। तो निमित्त उपादान का झगड़ा मिट गया, क्योंकि निमित्त के उत्पाद व रूप सत्ता निमित्त की, और जो उपादान रूप भाव परिणमित हुआ उसमें उत्पाद वह हुआ, वो सत्ता उस उपादान नामक द्रव्य की। यानी कर्म का उदय निमित्त और जीव का विकारी परिणाम नैमित्तिक। तो जीव के विकारी परिणाम का उत्पाद वह जीव के सत का अंश है, और कर्म का उदय रूप भाव है वह कर्म परमाणु के सत का अंश है। कर्म परमाणु के सत का अंश जीव में नहीं आता, जीव के सत का अंश परमाणु में नहीं जाता। ये स्पष्ट हो गया इस गाथा में से। इसलिए कहा निमित्त का उत्पाद वह करता है, स्वतंत्रता है, अपने अपने सतरूप भाव से है। देखो, आरोपित कथन है। यह द्रव्य अपना अपना उत्पाद व्यय करता है, दूसरा कौन करे इसे। पंडितों में अभी बड़ा विवाद चलता है। काशी के पड़े हुए विद्वान सब झगड़ा 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 कि ऐसा कि निमित्त आए तो होता है और निमित्त नहीं आए तो नहीं होता है। कर्म का उदय चलता है, इसलिए जीव के निर्मल परिणाम नहीं होता है। कर्म का उदय ऐसा घोर है, इसलिए इसके ज्ञानावरणी का उदय तीव्र है, इसलिए ज्ञान की हीनी अवस्था है। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम कुछ हो तो यहाँ ज्ञान की अवस्था में उघाड़ कुछ विशेष हो, हाँ, निमित्त की मेहरबानी हो तो यहाँ मेरे ज्ञान की अवस्था में अधिक पना उत्पन्न हो। तो ये बात सैद्धांतिक रूप से कहीं तक सिद्ध नहीं होती, सत्य प्रतीत ही नहीं होती। ऐसा यदि हो तो फिर जीव तो कर्मों के भरोसे रह गया और उसका उदय रुकेगा नहीं, क्योंकि वो अपने कार्य उसका चल रहा है। जब चलता है, जो चलता है उसका उसके सत से चलता है।
और जीव के परिणाम में तो गुरुदेव कई बार कहते हैं ना, समय सार की व्याख्या में भी कहते हैं कि पंचास्तिकाय में तो कहते हैं विकारी परिणाम भी जीव का ही सत है, जीव का ही अंश है, जीव का अपना परिणाम है। वो पर द्रव्य से भिन्नता और स्वद्रव्य की उसके गुण पर्यायों की सत्ता की सिद्धि इसी प्रकार है। हाँ, तो निमित्त नहीं आए तो नहीं होता, तो उसकी पर्याय चली जाती है क्या? यानी निमित्त आया नहीं तो उपादान में हुआ नहीं, तो फिर उपादान की पर्याय कहाँ चली गई? प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का काल है, तो उसकी पर्याय क्या फिर नहीं होगी क्या? प्रत्येक द्रव्य उसके प्रत्येक वर्तमान में उसकी व्यक्तता रूपी अवस्था का अपना जो अवस्था होनी है उसका वहाँ स्वय काल है, तो वह अवस्था फिर नहीं होगी क्या निमित्त के भरोसे? निमित्त आए तो कुछ दूसरी अवस्था हो और ना हो तो नहीं हो, इसका अर्थ क्या कहना चाहते हो? ये सब काशी के पढ़े हुए विद्वान की को याद किया ना। दरअसल उसमें विद्वानों की गलती क्या है? अनादि का अज्ञान है। शास्त्र पढ़े, उसमें निमित्त के द्वारा किए गए कथन में ये निमित्त के कथन हैं, ऐसी परख रूप दृष्टि ही नहीं, ऐसी जांच रूप उनको उस प्रकार का भान ही नहीं, तो वो तो लिखा ही है, शास्त्र में साफ लिखा है, कर्म से जीव को विकार आदि होते हैं, जीव के विकार आदि से कर्म का बंधन होता है, तो लिखा ही है। लिखा तो है पर निमित्त नैमित्तिक व्यवहार का कथन है, ये समझने की फुर्सत नहीं ना। उसी से ही किया, उसने किया, ऐसा मानने की मिथ्या बुद्धि पड़ी हुई है। देखो, निमित्त आए तो कुछ दूसरी अवस्था हो और ना हो तो नहीं हो, इसका अर्थ क्या? जो अवस्था का उत्पाद होने का है वह होती है, जिस अवस्था के व्यय होने का काल है वह व्यय होती है, और ध्रुव तो कायम रहता है। निमित्त हो या कि ना हो, उसके साथ संबंध क्या है? समझ में आया? इसलिए अब ये बात पूरी होती है यहाँ पर देखो। इसलिए द्रव्यार्थिक आदेश से, द्रव्यार्थिक के कथन से उत्पाद रहित, विनाश रहित सत स्वभाव वाला ही जानना चाहिए। अब देखो, वहाँ कहा था उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, वो प्रमाण स्वरूप द्रव्य की बात थी। यहाँ द्रव्यार्थिक नय का जो द्रव्य सत कहा वो उत्पाद वैसे रहित कहा। एकदम स्पष्ट है, यहाँ से बात पकड़ में आ सकती है अपने प्रयोजन की। जो प्रमाण का द्रव्य कहा वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ऐसे करके उसकी सत्ता को बताया, क्योंकि कोई भी द्रव्य पर्याय बिना का नहीं, गुण बिना का नहीं है ना, और कोई गुण और पर्याय द्रव्य बिना की नहीं। अगली गाथाएं 12वीं 13वीं इसी विषय की हैं। तो उस अपेक्षा से जो वस्तु है वह वर्तमान अवस्था से प्रगट भाव व्यक्त भाव में उसके अनंत गुण स्वरूपता की प्रगटता और उन गुणात्मक भावों का आश्रयभूत द्रव्य, यह सब एक सत है। ये प्रमाण रूपता की बात है। ये प्रमाण से क्या ज्ञात होता है कि अन्य द्रव्य से भिन्न अन्य द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता की सिद्धि होती है। तो स्वतंत्र सत्ता की सिद्धि तो हो गई, लेकिन उसमें हमारा जो सुख का या स्वरूप के जान लेने का, अनुभव का, आनंद का, पूर्णता का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन तो इस अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य से सिद्धि समझने में, स्वीकारने में प्रयोजन का तो कुछ न हुआ, लेकिन इसके बिना भी प्रयोजन का कुछ नहीं होता। दोनों बातें पकड़ना
क्योंकि इस अपने स्वय द्रव्य की अन्य द्रव्य से भिन्न सत्ता की जब तक स्वीकारोक्ति अपने ज्ञान में, ख्याल में जब तक नहीं आएगी, तब तक अपनी पर्यायों में होने वाली जो विकार आदि संसार अवस्था है उसका कारणपना अन्य द्रव्य पर आरोपित किया, सो अन्य द्रव्य को ही हम हमारे संसार का कारण मानेंगे। तो संसार अवस्था दूर करने का कारण भी अन्य को मानना पड़ेगा। तो पूरी पराधीनता में ही बात हो गई। तो पहले स्वाधीन सत्ता का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। जो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वस्तु गुण पर्याय स्वरूप है, वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्त है, वस्तु सत स्वरूप नित्य नित्य स्वभाव वाली है। अब उस नित्य नित्य स्वभाव में जो कायम एक रूप नित्यता को धरकर बैठा है, जिसका लक्ष्य करने से परिणति में निर्मल भाव की धारा प्रकट होती है, वह वस्तु तो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, प्रमाण का नहीं। वह जो द्रव्य जिसका आलम्बन कहो, आश्रय कहो, लक्ष्य कहो, दृष्टि कहो, जिसका दृष्टि, लक्ष्य, आलम्बन, आश्रय लेने से निर्मल भावों की धारा प्रकट हो, अतीन्द्रिय आनंद भाव की उत्पत्ति और उसकी स्फुरायमानपना हो, वह कार्य तो द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य को लक्ष्य में करने से होता है। प्रमाण वाले द्रव्य को लक्ष्य में लेने से अपने स्वभाव के निर्मल भावों की परिणति में प्राप्ति नहीं होती। जानकारी के लिए बराबर है, और उस जानकारी के बिना द्रव्यार्थिक नय का विषय भी ज्ञात नहीं हो सकेगा। लेकिन उतना ज्ञात करके, प्रमाण स्वरूप ज्ञात करके प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा। आता है लालचंद भाई का बोल था, बहुत प्रसिद्ध है, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। आता है ना। तो प्रमाण के बाहर नहीं जाना, तो पहले प्रमाण भूत वस्तु का स्वतंत्र सत्ता रूप जो अस्तिपना है, उसको सर्व अन्य पर पदार्थों से भिन्न अपने विकारी निर्विकारी, अपने अनंत गुण स्वरूपता और यह मैं, ऐसा एक बार ख्याल में लेना पड़ेगा। लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं। इस प्रमाणभूत वस्तु को लक्ष्य में लेने से आनंद आदि भावों की उत्पत्ति होती नहीं, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। तो अब कहते हैं कि जो द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य है, वो उत्पाद वैसे रहित है। तो अब बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट बात है, प्रयोजन की बात यहाँ खड़ी है। वो द्रव्यार्थिक का विषय उत्पाद वैसे रहित है, ये सर्वज्ञ देव का आदेश है। यहाँ से बात करी, तो अब इधर से चली बात। जब उत्पाद वह कहाँ होता है, इस गाथा में सब आ गई बात। उत्पाद वह कहाँ होता है कि पर्यायों में। तो पर्यायों में जो उत्पाद वह होता है, तो जब पर्याय वाले उत्पाद वह से मैं रहित हूँ, तो रागादि से भी मैं रहित हूँ कि रागादि की उत्पत्ति भी उत्पाद वह में होती है, मेरे द्रव्य स्वभाव में तो है नहीं। आज सुबह परमात्म प्रकाश में ये गाथा आ गई है। तो पर्याय उत्पादव्य में परिणमन है, पर्याय का उत्पत्ति विनाश, उससे रहित में द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत लक्ष्य में लेने योग्य जो द्रव्य स्वभाव है, वो उत्पाद वैसे रहित है, नाम पर्याय से रहित है। पर्याय में होते रागादि से रहित है, और रागादि के निमित्त परद्रव्यों से रहित है। इधर से चलाओ तो ये पूरी की पूरी कथा कंप्लीट हो जाती है। और समझाने के लिए
भेद ज्ञान के लिए विषय समझाते हैं। अभी अपन विषय पर से चले, पर विषय समझाना हो तो ऐसा कहेंगे कि निमित्त से भी भिन्न, राग आदि से भिन्न, और एक समय की निर्मल अनिर्मल जैसी अवस्था हो उससे भी भिन्न। समझाने में वहाँ से चलेगी बात। लेकिन जब द्रव्यार्थिक नय का विषय जो द्रव्य है वह उत्पाद वैसे सदा रहित है, तो उत्पाद वैसे रहित नाम पर्याय से रहित, पर्याय से रहित माने रागादि से रहित, और रागादि के निमित्तों से रहित। सब आ गए ना उसमें। ले प्रयोजन की बात आ गई कि नहीं आ गई? एक पंक्ति में, एक पंक्ति जो बोल्ड यहाँ पर अपन देख रहे हैं, इसलिए द्रव्य, ये कौन सा द्रव्य? द्रव्यार्थिक आदेश से जो द्रव्य सर्वज्ञ देव ने कहा। इसमें एक प्रश्न आया था कि दो नय की आवश्यकता ही क्यों? क्योंकि वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है, जो नित्य है वही अनित्य है। तो अनित्यता और नित्यता दोनों को एक साथ जानना ये प्रमाण है, लेकिन दोनों को एक साथ कहा नहीं जा सकता, वो फिर सात भंग लगते हैं। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, सात भंग प्रवचन सार इसमें भी है पंचास्तिकाय में। तो देखो एक पंक्ति में कह दिया, द्रव्य द्रव्यार्थिक आदेश से नाम कथन से उत्पाद रहित विनाश रहित सत स्वभाव वाला ही जानना चाहिए। देखो ल्यो, अब गुरुदेव फरमाते हैं, आत्मा और परमाणु द्रव्य दृष्टि से कायम रहने वाले की दृष्टि से सत्व है, सत का सत्व है, ऐसा बस है, ये है। पहले सत के तीन आए थे, ऐसा यहाँ नहीं लेना है। वो उत्पाद व द्रव्य अथवा सत लक्षण, उत्पाद व द्रव्य लक्षण, गुण पर्याय लक्षण, ये यहाँ नहीं लेना है। यहाँ तो द्रव्यार्थिक आदेश लेना है। पहले तो कहा सत है, वह नित्य नित्य स्वभाव वाला आया था, वहाँ तो नित्य लेना, तो उसमें नित्य जो रहा, तो नित्य में भी कौन सा नित्य? अभेद रहने वाला नित्य। वहाँ गुण नित्य हैं, लेकिन वे भेद रूपता वाले हैं। तीन लक्षण आए थे, सत स्वभाव कायम रहने वाला वह नित्य अनित्य स्वभाव है, इसलिए नित्य नित्य है वह जो नित्य नित्य में एक साथ नित्य नित्य को देखना, तो उसमें भेद खड़ा रहता है। नित्य नित्य को एक साथ देखो नित्य अनित्य ऐसा जो बात कही, इसमें भेद खड़ा रह गया कि नहीं रह गया? क्योंकि नित्यता और अनित्यता ये दो बातें खड़ी रही कि नहीं रही? तो दो बातें खड़ी रही, दो माने भेद हो गया। तो भेद हो गया, तो भेद रूपता से देखोगे तो वह नित्यता भी अंश है, और उस नित्य अनित्य वस्तु में सर्व भेदों से रहित एक कायम भाव अभेद, वह अंशी है। अद्भुत है। ये वाली पहेली समझना बड़ी गजब की बात है। ये समझ में आ गई तो समझो कि दृष्टि का विषय प्राप्त करने में फिर बहुत कठिनाई नहीं रह सकती। हाँ, अनेकांत ऐसा, और स्यादवाद ने कह दिया कि देखो नित्यानित्य सत नित्य नित्य है, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है, सत द्रव्य का लक्षण है, तो सत में गुण पर्याय आ गए, गुण पर्याय वाला है। ये सब भेद रूपता के कथन है, और इसमें वो ध्रुवपना, उसे चाहे ध्रुव कहो, चाहे ध्रुव्य कहो, चाहे ध्रुवपना कहो, चाहे गुणों का कायमीपना कहो, वो भी अंश है। और वो अंश होने से वो द्रव्यार्थिक आदेश से बाहर है, भेद रूप है।
और जो द्रव्यार्थिक आदेश का द्रव्य है एकमात्र वही लक्ष्यगत करने योग्य, वही आलम्बन लेने योग्य, वही आश्रय लेने योग्य, वही दृष्टि में लेने योग्य द्रव्य है, वह भेदों से भी रहित है, कायम है, एक रूप। इसलिए कितने बोल आते हैं जब इस चैतन्य तत्व की बात चलती है, सामान्य यानी भेद से रहित, क्योंकि विशेष वो भेद हुआ, सामान्य एक रूप सदरस और ध्रुव और टंकोदकीर्ण विज्ञान घन स्वभाव, इतने सब बोल इसके लिए इसीलिए कहे गए। देखो, जब पिछली गाथा थी 10वें नंबर की गाथा, तब कहा था कि वस्तु की सत्ता सामान्य विशेषात्मक है। ये थोड़ा इसमें बारीकी से देखना, सामान्य विशेषात्मक कहा तो दो कहे कि एक कहा, दो कहे, सामान्य और विशेष दो कहे। अरे ऐसे ही नित्य अनित्य का जो अभी था, ऐसे ही सामान्य विशेषात्मक में लगाओ, तो सामान्य विशेषात्मक कहे तो एक कहा कि दो कहे, दो कहे तो दो कहे जब, तो भेद रह गया, तो वो जो गुण हैं वो भी विशेष में रहेंगे और अंश रूप रहेंगे, क्योंकि यहाँ सामान्य के साथ विशेष लोगे, नित्य के साथ अनित्य लोगे, तो वे गुण भले ही नित्य हों, वे पर्यायों के भले सामान्य कहे जाते हों। ज्ञान की अवस्था में पढ़ते हुए हीनादिकता के भेद, यदि पर्याय को विशेष कहो तो उस ज्ञान गुण को सामान्य कह सकते हैं, लेकिन वह विशेष का ही सामान्य जो इस प्रकार दो को कहा ना, तो भेद रूपता रह गई, और भेद रूपता से जो कुछ देखोगे वो अंश रूप है, और जो अभेदपने देखा जाए वो अंशी रूप है, और जो अंशी रूप है वो द्रव्यार्थिक आदेश का द्रव्य है, और जो भेद रूपता से देखा जाए, अंश रूप देखा जाए, वो पर्याय आर्थिक आदेश का है। देखो अभी गुरुदेव फरमाते हैं यानी गुण वह नित्य है। सहवर्ती पर्याय जो गुण कहलाते हैं, तो पहली बात तो अब जो गुण भेद हो गए वो भी एक पर्याय हो गए। हाँ हाँ, और फिर इस पर्याय का हाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि विशेष, फिर वो भी विशेष होगा। हाँ नहीं, ऐसा है, अपन जब पर्यायों मात्र की चर्चा करें तो ये पर्याय किसकी हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ज्ञान गुण की। तो वो अपेक्षा से ज्ञान की उन पर्यायों की हीनादिकता, उनके भेद रूपता, उस अपेक्षा से ज्ञान गुण को भी एक अपेक्षा सामान्य कह सकते हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं आता, विशेष में ही है। पर पर्याय की मुख्यता लेकर कहें तो गुण को सामान्य कह सकते हैं। हाँ, सहवर्ती तो भेद ही है, उसका नाम इसलिए तो इस गाथा में उसे पर्याय कहा, भेद रूपता को प्राप्त है। गुण वह नित्य, पर्याय वह अनित्य, ऐसा कहकर तीनों को मिलाया था, वो प्रमाण का द्रव्य। यहाँ जो द्रव्य है, द्रव्यार्थिक आदेश से जो द्रव्य कहा, वह द्रव्य ध्रुव है, वह सत स्वभाव वाला जानना, इसलिए ध्रुवपने के स्वभाव वाला जानना, और उत्पाद व्यय वाला जो तीन नित्य नित्य स्वभाव, वो यहाँ नहीं लेना। ले कहते ना, गुरुदेव ने कहा कि नए चक्र में माल्य धवल जो उनका जो नए चक्र है, उसमें कहा कि प्रमाण पूज्य नहीं है। तो ये वाली बात यहाँ खड़ी हो गई। देख लो, नित्य अनित्य स्वरूपता से देखना वस्तु को, वो वास्तव में वस्तु का आश्रय भाव नहीं है, उस प्रकार से वस्तु लक्षित होती नहीं, प्रमाण का है, क्योंकि उसमें भले ये द्रव्य स्वभाव जो द्रव्यार्थिक आदेश का है वो भी नित्य रूप ध्रुव स्वरूप एक रूप कायम है,
लेकिन कायम के साथ पलटने को देखने जाते हो तो वो कायम भी भेद रूपता को प्राप्त है, और पलटन मात्र से भिन्न जो एक रूपता अभेद कायम है वो द्रव्यार्थिक का विषय है। उसे चाहे शुद्ध निश्चय नय का विषय कहो या द्रव्यार्थिक नय का विषय कहो, प्रयोजन की सिद्धि उससे है। ये इसलिए स्पष्ट किया गुरुदेव, वह उत्पाद व्यय वाला जो तीन दिन उत्पाद व्यय ध्रुव कह के कहा, सत कह के कहा, गुण पर्याय वाला कह के कहा, वह नित्य नित्य स्वभाव वो यह नहीं लेना, वो द्रव्यार्थिक नय के विषय में वो वाला द्रव्य नहीं आता। अब जो बहुतों को प्रश्न उठते हैं, बहुतों को बड़े बड़े विद्वानों को ये प्रश्न खड़ा हुआ है और इस प्रश्न के स्वयं को नहीं समझ में आया और लोगों में भ्रांतियां बांट रहे हैं कि बिना पर्याय का द्रव्य कौन सा है, बता दो। बिना पर्याय का द्रव्य कहाँ से ले आए? अरे हम कहाँ से ले आए? सर्वज्ञ देव ने कहा, आचार्य कुंद कुंद ने गूंथा, अमृतचंद्र आचार्य ने फरमाया। पहले उन्होंने पर्याय अब पहले 10वें नंबर की गाथा में रख तो दिया पर्याय सहित का, गुण पर्याय वाला। अब तुम्हें वो जान करके पीएचडी करना है कि सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग निर्मल प्राप्त करना है। पीएचडी करना हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा 10 नंबर की गाथा से लेकिन उसमें तुम्हें न मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकेगी, न आनंद की प्राप्ति, न निर्मलता की प्राप्ति। देखो इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? साफ लिखा है कि इसलिए द्रव्यार्थिक आदेश से उत्पाद रहित विनाश रहित सत्स्वभाव वाला ही जानना चाहिए। तो पर्याय रहित का कहा कि नहीं कहा? और गुणों को भी पर्याय कहा, तो गुण भेदों से भी रहित जानना चाहिए क्योंकि भेद पर दृष्टि जाती है तो विकल्प की उत्पत्ति होती है, और मोक्ष मार्ग निर्विकल्प रूप है, वह निर्विकल्प वीतरागी परिणति है। इतना सीधा सच्चा है, उलझने का काम है नहीं। उलझता वो है जिसे उलझना है, और जिसे सुलझना हो उसके लिए तो सीधी सीधी सुलझने की ही बात है। सुलझने की, यहाँ कहाँ उलझन है बता दो आप। 10वें नंबर की गाथा में द्रव्य के 3 लक्षण यानी लक्षण के 3 प्रकार कहे, द्रव्य की सिद्धि करी, प्रमाणभूत द्रव्य सामने रखा, अन्य द्रव्यों से भिन्न स्वतंत्र सत्ता की बात रखी। इसके बाद फिर 2 नयों का प्रयोग करके द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य और पर्यायार्थिक नय के विषय जो गुण पर्याय हैं उनको अलग किया। अलग क्यों किया? उसमें लिखा था लक्षण में को 2 नयों से विभक्त करते हैं। सबसे बड़ी बात हाँ, उसमें पर्याय ही अनादि की मलिनता छोड़ के निर्मल, अनादि आकुलता छोड़ के निराकुल, अनादि की दुख को छोड़ के सुखरूप परिणम जाए। पर्याय है तो उसका लक्षण उत्पाद व ध्रुव्यात्मक तो हो गया। अब इसमें पर्याय का निषेध नहीं किया है। इस पर्याय में जो उत्पाद व जो पर्याय का ही निषेध, पर्याय का ही नहीं, पर्याय का ही निषेध है। द्रव्यार्थिक नय के विषय में तो पर्याय का ही निषेध है। प्रमाण के द्रव्य में पर्याय का कतई निषेध नहीं है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय का जो विषय सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंतों ने बताया उसमें पर्याय का ही निषेध है। इसी पर्याय में तो वो आ गए ना, तो वो तो द्रव्यार्थिक नय का नहीं है, वो नहीं है, वो ही तो मना किया। देखो दोबारा से जो 3 बात कही थी नित्यानित्य स्वभाव, वो यहाँ नहीं लेना।
उत्पाद व द्रव्य जो अंश रूप है उसे नहीं लेना। यद्यपि कि गुण ध्रुवता से रहे हुए हैं तथापि वे भेद रूप हैं, और अपन ये शुरू से ये बात कहते आए हैं कि भेद रूपता से ध्रुवपना देखना भी अंश रूप भाव है। भेद से तो पर्यायार्थिक तो भेद से देखता है और द्रव्यार्थिक अभेद से देखता है। तो अभेद से देखने पर जो द्रव्य है जो गुणों के भेदों से भी रहित है, गुणात्मक तो है पर गुणों के भेद उसमें नहीं है शामिल, गुणात्मक भाव है। गुणात्मक क्यों कि अनंत गुणों का एक आश्रयभूत है, एक आश्रय है। पर्याय का तो निषेध जानना द्रव्यार्थिक के विषय। हाँ, वो तो नियम सार में 38 गाथा में बहुत स्पष्ट कहा। मैं कितना हूँ कि वर्तमान पर्याय जितना हूँ। अब पर्याय वर्तमान जितना है माने मैं उस पर्याय का मैं पर्याय जितना हूँ ये तो पर्याय दृष्टि है। एक समय में मैं पूरा हूँ ये द्रव्य दृष्टि है। पर्याय जितना हूँ ये तो पर्याय दृष्टि है, लेकिन एक समय में मैं पूरा हूँ। अब मैं पूरा हूँ ये द्रव्य दृष्टि है। अब मैं पूरा हूँ तो वहाँ जो पर्याय अधूरी है वो मैं नहीं, और गुण के भेद वो भी मैं नहीं। मैं तो परिपूर्ण एक रूप स्वरूप हूँ, ये द्रव्य दृष्टि का विषय है, अर्थात द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। 38 नंबर गाथा में बहुत स्पष्ट कहा परम पारणामिक भाव लक्षण, ये जो दृष्टि का विषयभूत है वो 4 भावों से अगोचर है, 4 भावों से अगोचर लिया। तो वहाँ बहुत चर्चा ली गुरुदेव ने कि साहेब 4 भावों से अगोचर कह रहे हो तो होता तो वो औपसमिक छायोपसमिक छायक भाव में ही गोचर है, उन भावों से अगोचर क्यों कहा? अरे उन भावों में गोचर नहीं होता, उन भाव से होता होगा। आ गया पॉइंट ख्याल में? उन भावों में ढूंढने से नहीं मिलता, लेकिन वे भाव जो वो पलटते भावों का लक्ष्य छोड़कर एक रूप स्वरूप को दृष्टिगत करते हैं, तो उस भाव में उस द्रव्य स्वभाव के अनंत गुणों का निर्मल भाव औपसमिक छायोपसमिक या छायक भाव से प्रकट हो जाता है। लेकिन जो लक्ष्य में लेने वाला जो द्रव्य है वह तो अपनी अभेद रूपता और परिपूर्णता से उन सब 4 भावों से भिन्न ही रहता है। एकदम स्पष्ट है। नियम सार में 38 गाथा आई, 50 नंबर गाथा आई, 15 नंबर की गाथा में भी कारण शुद्ध पर्याय की बात करी। ये 4 भावों से अगोचर पने की बात नियम सार में विशेष ली। 320 गाथा में भी ये बात थोड़ी करी है कि ये तो द्रव्य वह मोक्ष को भी नहीं करता, बंध को भी नहीं करता, तो कौन है? तो कहा कि परम पारणामिक भाव लक्षण 320 प्रत्यक्ष प्रतिभास में एक परम पारणामिक भाव लक्षण अविनश्वर, ये सब उसमें आया ना 320 गाथा जयसेन स्वामी की टीका। ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय यहाँ समझा रहे हैं तो अपन समझ ही लो, मौका है अभी। उसमें कोई देखो कितनी तरह से इस गाथा में लिया। पर्याय नाम भेद, पर्याय नाम भेद, तो गुण भेद भी भेद और परिणमन वाले उत्पाद वे वाले भी भेद, तथापि गुण वे ध्रुव रहते हैं और उत्पाद वे रूप नहीं होते, किंतु वे भेद रूप भाव होने से द्रव्यार्थिक के विषय नहीं होते। एक चर्चा ऐसी भी पहले आ चुकी है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक 2 नए कहे, गुणार्थिक नए क्यों ना कहा? कि गुणार्थिक नए कहने की जरूरत ही नहीं है, वो पर्यायार्थिक का विषय है।
करने के विषय में गुण का अभेद द्रव्य। गुणात्मक भाव जो है आश्रय स्वरूप भाव, देखो गुण आश्रित भाव है और द्रव्य आश्रय स्वरूप भाव है। आश्रय और आश्रित का भेद पकड़ो, वह अपने गुणात्मक स्वभाव से खाली नहीं है द्रव्य, और जितने गुण हैं उन सब गुणों का स्वरूप वह द्रव्य ही है, लेकिन वह आश्रय रूप है और अनंत गुण आश्रित रूप है। आश्रय देने वाला एक ही परम आश्रय स्वरूप है, उसका आश्रय ले जो पर्याय, तो उस पर्याय में निर्मलता का जन्म हो जाता है। आश्रय भूत द्रव्य का, वो सबका आश्रय स्वरूप एक द्रव्य है। गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुता, विभुता और 47 शक्तियों में 47 नाम भी कहे, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख आदि, वे सब हैं, लेकिन वे आश्रित भाव हैं और ये आश्रय भाव है। हाँ, सुख गुण की पर्याय जब उपयोग की अगुवाई में इस चैतन्य स्वभाव एक का आलम्बन लेती, अकेला उपयोग नहीं जाता, उपयोग तो मुखिया कहा, उपयोग की अगुवाई में अनंत गुण स्वरूप की तरफ ढलते हैं, तो उस उपयोग में क्यों वेदन उपयोग करे, सुख का वेदन सुख गुण नहीं कर सकता। वेदन का धर्म तो ज्ञान गुण के उपयोग रूप व्यापार में है। बहुत गजब का माल है, माला माल कर दे। देखो कितनी बात है, 401 पेज पे चलते हैं। ये एक प्रश्न पूछा है, साहेब इसमें कहीं ध्रुव का आश्रय करने का आया नहीं। आपने पिछली गाथा में प्रमाणभूत द्रव्य 3 लक्षणों के प्रकारता से बताया था, और 11वें नंबर की गाथा में लक्षण को विभक्त 2 नयों से करके आपने द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य बता दिया और पर्यायार्थिक नय के विषय बता दिए, पर ध्रुव का आश्रय करना है ऐसा तो बताया ही नहीं। तो कहा ध्रुव का आश्रय। अब देखो जो अपन चर्चा कर रहे थे वो इसमें आई। ध्रुव का आश्रय अर्थात ध्रुव में सब शक्तियां पड़ी हैं। वे ध्रुव में कैसे पड़ी हैं कि वे सब शक्तियां ध्रुव स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, उसके आश्रय में पड़ी हैं। आश्रय किसने लिया है? गुणों ने, शक्तियों ने। किसका? द्रव्य का। ठीक है, तो प्रकट है अमुक, अभी पर्याय प्रकट है कि नहीं? 3 चीजें आ गई कि नहीं? द्रव्य आ गया जो अनंत शक्ति स्वरूप है। तो किस प्रकार शक्ति स्वरूप है? शक्ति कहो, गुण स्वरूप कहो। किस प्रकार है कि वह अपनी अनंत गुण शक्तियों का आश्रय भूत है और उसके आश्रित अनंत गुण शक्तियां हैं, और वे गुण शक्तियां पर्याय वर्तमान में प्रकट हैं। कैसी? के अमुक भाव से, जो भी भाव हो उनका उस समय वर्तमान में। अब नई प्रकट करनी हो तो इससे ध्रुव का शरण लेना, इसका अर्थ आ गया। शुद्ध प्रकट करना। बाहर भटकते हो, यानी जो पर्याय बाहर में लक्ष्य करती है, वहाँ राग, द्वेष और विकल्प रूप मलिनता की उत्पत्ति होती है। यदि तुम्हें निर्मलता और वीतराग भाव की प्राप्ति करना हो तो ये वीतरागता का पुंज, यह रागादि भावों से रहित, जिसमें उत्पाद व्यय भी नहीं, ऐसा जो समूचा एक अभेद अखंड द्रव्य है, उसकी शरण जो पर्याय लेगी वह वीतरागता से परिणमित होगी। वही पर्याय प्रकट रूप तो एक ही। ध्रुव में अनंत शक्ति है,
सब शक्ति हैं और प्रगट रूप एक ही अवस्था है, प्रगट रूप वर्तमान प्रगट रूप। तब अब नई अवस्था प्रकट करना हो तो कहाँ से करना? इसको जीव के लिए परमाणु तो स्वतंत्र हुआ ही करता है। जीव अपने उपयोग के व्यापार में अनादि से बाहर देख रहा है, तो इसने अपनी शरण ना लेकर निमित्तों के तरफ लक्ष्य लिया है, लक्ष्य किया है। तो अब मुड़ना किसको है? वर्तमान पर्याय को, उसको ध्रुव की शरण लेना है। तो नई प्रकट होगी अवस्था, वीतरागी आनंद स्वरूप शांति स्वरूप। 403 पेज है। बस यही पर्याय दृष्टि के भ्रांति ही है वो पर्याय दृष्टि। बिल्कुल ये अंतिम अपने पास पैराग्राफ है इस सारी 11वीं गाथा की चर्चा का। कहो यह द्रव्यार्थिक सत स्वभाव का जानना। द्रव्यार्थिक सत और वही द्रव्य, अब दूसरा द्रव्य नहीं है, वही द्रव्य पर्याय आर्थिक आदेश से उत्पाद वाला तथा विनाश वाला जानना चाहिए। वही द्रव्य। लो दो नए आ गए। यह सब निर्बद्ध है, नाम निर्दोष है, निर्बाध है, अविरुद्ध है, क्योंकि द्रव्य और पर्यायों का अभेद है। अब यहीं भी समझ सकते हैं अपन, द्रव्य और पर्यायों का अभेद है, यानी दो वाचक खड़े रखे कि नहीं? बोलो, दो वाचक खड़े रखे ना, तो दो वाच्य भी रह गए। द्रव्य और पर्याय, पर्यायों में गुण भेद भी आ गए और उत्पादव्यय वाली पर्याय भी आ गई, और उन दोनों की अलग अलग गाथा आगे आएगी 12 और 13। पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं और गुण से रहित द्रव्य नहीं, ऐसी 12वीं गाथा और 13वीं गाथा। यहाँ एक साथ पकड़ना, द्रव्य और पर्यायों का अभेद है, तो वे अभेद हैं। आगे की गाथा में कहेंगे कि नामादि भेदों से उनमें कथनचित भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए उनमें अभिन्नपना है, अभेदपना है। तो जो 10वीं गाथा का द्रव्य था वही द्रव्य है द्रव्य पर्यायों का अभेद, लेकिन जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है उसमें पर्याय नहीं, उसमें पर्याय नहीं। फिर नय तो फिर द्रव्यार्थिक नय नहीं रहा, वो पर्याय आर्थिक हो गया। जब दो विषय अलग कर दिए, द्रव्य और पर्याय, उनका जो अभेद है, अभिन्नपना है, वो सत का स्वरूप है, लेकिन उसमें दो लक्षण को विभक्त कर दिया दो नयों से। द्रव्यार्थिक से उत्पाद व रहित वाला द्रव्य जानना और पर्याय आर्थिक से वही द्रव्य उत्पाद विनाश वाला जानना। तो जो स्यादवाद के भंग आए थे, जो एक है वही अनेक है, जो तत् है वही अतत् है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है, आया था उसमें। वस्तु और उसकी अवस्था एक एक है। लो, वस्तु और उसकी अवस्था एक एक है, माने एक ही है, पृथक पृथक नहीं। द्रव्य से उत्पाद व्यय की पर्याय हो और द्रव्यपना कायम रहे, पर के कारण कुछ संबंध है नहीं, पर का कोई अपनी पर्याय करे नहीं, पर की पर्याय ये स्वयं जीव करे नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ऐसा समझे तो उसे यथार्थ ज्ञान होकर द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है। यहाँ तक अपनी 11वीं गाथा की चर्चा हुई। 12वीं अपन प्रारंभ करते हैं। देखो गाथा सूत्र है, पज्जय विजुदम दब्बम दव्य विजुताय पज्जयाणथी दोढ़म अनन्य भूदम भावम समणा परोवेन्ति पर्याय विरहित
द्रव्य नहीं, नहीं द्रव्य बिन पर्याय है। श्रमण जन यह कहें कि दोनों अनन्य अभिन्न हैं। अब देखो द्रव्यार्थिक न्याय का द्रव्य बता दिया था, फिर दोनों का अभिन्नपना है ये कहा, और उसी की बात इस 12वीं गाथा में कहते हैं। देखो टीका की प्रथम पंक्ति है, यहाँ द्रव्य और पर्यायों का अभेद दर्शाया है, अभिन्नपना दिखाया है, उनमें भेदपना नहीं है यह बताया है। देखो भेद है लेकिन प्रदेश अपेक्षा भेद नहीं, और भाव अपेक्षा भेद है सो भेद है। तो यहाँ प्रदेश की मुख्यता लेकर उनका अभेद जानना, और जिन प्रदेशों में पर्याय परिणमती है वो सारे ही प्रदेश उस आत्मा का स्वयं का विस्तार है। ऐसे ही परमाणु में लेना, ऐसे ही धर्मास्ति में, अधर्मास्ति में, आकाश में, सब में पर्यायों से रहित अन्वयार्थ, पर्याय व्युतम, पर्यायों से रहित द्रव्य और द्रव्य रहित पर्याय न संति, नहीं होती। दोनों का अनन्य भूतम भावम, अनन्य भाव, अनन्यपना श्रमणः प्ररूपयन्ति, श्रमण प्ररूपित करते हैं। लो देखो आचार्य कुंद देव कहते हैं श्रमण जन यह कहें। श्रमण में सब मुनिराज भी आते हैं, तीर्थंकर भी आते हैं, वे भी महाश्रमण हैं, गुरु हैं, परम गुरु हैं, मुनि हैं, महामुनि हैं, है ना। देखो केवली परमात्मा। अब इसमें दृष्टांत दे करके टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, जिस प्रकार दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि से रहित गोरस नहीं होता, उसी प्रकार पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता। दूध, दही, मक्खन, घी ये क्या है? ये पर्याय हैं। किसकी? गोरस की। क्योंकि दूध रूपी पर्याय में भी गोरस, दही की पर्याय में भी गोरस, मक्खन की पर्याय में भी गोरस और घी की पर्याय में भी गोरस। तो गोरस को यहाँ द्रव्य के स्थान पर रखा और दूध, दही, मक्खन, घी को पर्याय के स्थान पर। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं। जिस प्रकार दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि से रहित गोरस नहीं होता, उसी प्रकार पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता। एक पॉइंट नोट करो। अब दूसरी बात, जिस प्रकार गोरस से रहित दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि नहीं होते, दूध कब गोरस से रहित है, घी कब गोरस से रहित है ना। देखो घी से रहित गोरस नहीं होता, है ना। इसको ऐसे पकड़ना, ऊपर वाली लाइन को, कि गोरस कहीं देखना हो तो क्या देखोगे कि दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनमें ही तो गोरस मिलेगा। ठीक है, ये बात दिखाई। अब कहते हैं कि जो दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि अवस्थाएं हैं वे गोरस से रहित नहीं होती। हाँ कुछ हो, दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि नहीं होते, उसी प्रकार द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। यानी कोई पर्याय जीव की विकारी, निर्विकारी, आदि, अधूरी के पूरी जो पर्याय है उसमें कौन व्यापक है कि जीव। ठीक है, तो पर्याय द्रव्य से रहित नहीं और पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं। जीव कहाँ दिखता है कि पर्याय में। उसी प्रकार द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। इसलिए अब और देखो टीका की विशेषता
यद्यपि द्रव्य और पर्यायों का आदेश वशात कथन के वश कथनचित भेद है। आदेश वशात यानी कथन के वश। क्या कथन का वश है कि द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, पर्यायों को पर्याय कहते हैं। ये कथन का वश यानी कथन के वश इस प्रकार उनके वाचक अलग अलग हैं, तो उनमें संज्ञा भेद है, लक्षण भेद है, तो कथनचित भेद है ना। तथापि, अब देखो, तथापि यद्यपि कहा, अब कहा तथापि वे एक अस्तित्व में नियत होने के कारण, एक अस्तित्व में, एक ही विस्तार में रहा हुआ जो एक सत है, उसमें दृढ़ रूप से उस स्थित होने के कारण पर्याय और द्रव्य एक ही सत है, एक ही सत है। तो अभी पिछली गाथा में दो प्रकार कहे थे कि हाँ, वहाँ द्रव्यार्थिक नय का सत उत्पाद वैसे रहित कहा था, और वही द्रव्य को वहाँ पर भी भूलना नहीं, वही द्रव्य पर्याय आर्थिक नय से उत्पाद व्यय वाला है, ऐसा कहा था। हाँ, उसी समय में। तो देखो, वे एक अस्तित्व में नियत होने के कारण यानी दृढ़ रूप से स्थित होने के कारण अन्योन्य वृत्ति नहीं छोड़ते। ये समझना, ये शब्द बड़ा गजब है, इसकी फुटनोट भी दी गई है। अन्योन्य वृत्ति, अन्योन्य माने अन्य अन्य नहीं वाली वृत्ति, अनन्यपने की वृत्ति। कैसी कि द्रव्य अपने अनादि अनंत प्रवाह में पर्यायों में प्रवाहित है, और पर्याय द्रव्य के आश्रय से वर्तती हैं। अनादि अनंत रहने वाला द्रव्य वह अपने इस अनादि अनंत त्रिकाल प्रवाह में कहाँ वर्तता है? अपनी पर्यायों में, और वे पर्यायें द्रव्य के आश्रय में वर्तती हैं। इसका नाम है अन्योन्य वृत्ति। ठीक है, अब नीचे फुटनोट पढ़ेंगे अपन। देखो, इसलिए वस्तु रूप से उनका अभेद है। वस्तु रूप से उनका अभेद जानना, एक ही अस्तित्व में दृढ़पने स्थित रहने रूप नियत रहने से उनका अभेद जानना। तथापि उनमें भेद है, क्योंकि पिछली गाथा में ये कहा कि जो अनादि अनंत रहने वाला द्रव्य है, जो अभेद है, वह तो इन उत्पाद व्यय और गुण भेदों में आता नहीं, तो उसको उत्पाद व्यय वाला जानना कहना उचित नहीं है। तो उसको नय के भेदों से, द्रव्यार्थिक नय से वह द्रव्य उत्पाद व्यय से रहित, और वही द्रव्य पर्यायार्थिक नय से पर्यायों वाला है, उत्पाद व्यय वाला है। ऐसा कहकर अब फिर से यह बात को प्रकट कर दिया कि वे पर्याय नाम उत्पाद व्यय के भाव अपने द्रव्य के बिना नहीं होते, द्रव्य उन उत्पाद व्यय के भाव बिना नहीं होता, और वे पर्याय और द्रव्य में यद्यपि संज्ञा लक्षण आदि भेद से भेद तो है, तथापि एक सत्ता में नियत रहे होने से उनमें अन्योन्य वृत्ति है। उनका कार्य जो वर्तता है, देखो, कारण स्वरूप द्रव्य है और पर्याय कार्य रूप है। ठीक है, अभी आएगी चर्चा गुरुदेव के व्याख्यान में। तो कारण रूप द्रव्य और कार्य रूप पर्याय, लेकिन कार्य कारण के बिना कैसे? और कारण है तो कार्य बिना का क्या कारण?
इसलिए उनमें अन्योन्य वृत्ति जानना। फुटनोट देखते हैं, देखो, अन्योन्य वृत्ति एक दूसरे के आश्रय से निर्वाह करना, ये थोड़ी समझने की बात है। ये तो समझाने के लिए ये लिख दिया, मुझे तो तीसरा वाला पहले लिखना था, ऐसा मुझे लगता है, जो अंडरलाइन किया हुआ हाईलाइट है, देख लो। एक दूसरे के का बना रहना, द्रव्य की पर्याय और पर्याय का द्रव्य, द्रव्य की पर्याय पर्याय का द्रव्य, द्रव्य की पर्याय पर्याय का द्रव्य, ऐसा एक दूसरे का बना रहना एक सत्ता में रहकर, ये अन्योन्य वृत्ति। फिर उसे समझाने के लिए अपन को 2 पॉइंट और हैं, अपन पढ़ते हैं। एक दूसरे के आश्रय से निर्वाह करना। अब ये समझना, इसका अर्थ ये मत लेना कि पर्याय के आश्रय से द्रव्य है, ये अर्थ नहीं है। एक दूसरे के आश्रय से निर्वाह करते हैं। द्रव्य अपने द्रव्यत्व का निर्वाह पर्याय के आश्रय से करता है, क्योंकि वह द्रवता है। कहाँ द्रव्य? पर्याय में। और पर्याय किसके आश्रय में द्रवित भाव को प्राप्त हो कि द्रव्य के आश्रय में। तो एक दूसरे के आश्रय से निर्वाह करते हैं। इसमें ये अर्थ गलत निकालने की चेष्टा न करना कि पर्याय के आश्रय द्रव्य है, ये नहीं कहना है, ये कभी हो ही नहीं सकता। फिर हाँ, तो ये उसका भाव पकड़ना, समझाने के लिए कहा। एक और कहा, एक दूसरे के आधार से स्थित रहना। ठीक है, अब समझना जरा, पर्याय तो स्थित रहती नहीं, वो तो एक समय की स्थिति वाली है। तो वो एक समय की स्थिति वाली किसके आधार से? कि द्रव्य के आधार से। और द्रव्य अनादि अनंत स्थिति वाला किसके आधार से? कि पर्यायों के परिणमन के आधार से। ये इसका अर्थ है ना? ऐसा है। इसमें गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा आगे अपन करेंगे।